हेलो, मुजम्मिल काजी साहब बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। इंडियन फूड हेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस डिपार्टमेंट से बोल रहे थे। जी बोलिए, क्या हो गया? काजी साहब, ऐसा है कि आप मूवीज के बहुत बड़े शौकीन हैं। हाँ हाँ, मूवी हॉल में जाते तो ये नाचोस खाते हैं? मैं तो बिल्कुल ही नहीं खाता, मेरी जो बेगम है वो खाती है। ये जो नाचोस है उसमें बुम्बिजाटा एसिड रहता है। ओके। ये क्या होता है, शुक्राणु है उनकी संख्या को कम कर देता है। हाँ, तो मैं तो खाता नहीं वैसे। और आप वो पॉपकॉर्न वगैरह खाते हैं? वो तो मैं खाता हूँ। पॉपकॉर्न के ऊपर में जो मसाला डाला जाता है ना, जिससे चीज का बुरादा, उसमें टुम्बी परमरिक रहता है, वो मर्दों की शुक्राणु को कम कर देता है। ये सब क्या चल रहा है? काजी साहब, आप क्या आज सिनेमा देखने के मूड में हैं? मतलब आज आप जाने वाले हैं रात को? नहीं, आज तो नहीं है, फ्राइडे को जाने का मूड था। हाँ, तो मत जाइएगा आप। क्यों? अभी आई ना पिक्चर राजी, हाँ। तो हम मियाँ बीवी जाने का प्लान है, तो मैं चाहता हूँ ना कि आप ना आए काजी साहब। अरे तो क्यों ना हो भाई? आप इसलिए ना आए क्योंकि जब मियाँ बीवी राजी, हाँ, तो क्या करेगा काजी? अरे भाई क्या मजाक चल रहा है? क्या मजाक कर रहे हो? कि काम ढूंढ लीजिए, मेरे पास बहुत काम है। हमारा एक कारखाना, हम चाहते कि वो कारखाने में आप जाएं, वहाँ पर काम करें। अरे तो मेरे पास खुद काम है ना। नहीं, मतलब हम चाहते कि आप जाएं, मैं क्यों जाऊँ? क्योंकि हमें वहाँ पर काम काजी लोगों की जरूरत है। मेरे नाम का मजाक बनाया जा रहे हो, तुम्हें बात क्या करना है? वो नहीं, मजाक बनाने वाले हम कौन होते हैं? काजी, उसके बाद जो है कि क्यों मेरे नाम का मजाक उड़ा? परेशान इसलिए किया काजी साहब आपको, हाँ? क्योंकि हमारी बेगम का आपके साथ में नाजायज एक रिश्ता है। शर्म नहीं आती? हमारी बेगम को शर्म नहीं आ रही? आपके साथ में नाजायज रिश्ता है उनका, और आपका हमारी बेगम के साथ में नाजायज रिश्ता है। अरे मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, बेगम कहाँ से आ गई, कौन है? मेरी बेगम के साथ में आपका नाजायज रिश्ता है काजी साहब? अरे अभी तो गवर्नमेंट है जो है बन के बात की है, अभी कहाँ चले गए बेगम के पास? हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। जिंदगी बर्बाद हो गई तो मैंने किया है जिंदगी बर्बाद? ऐसा है, सुनिए मैं बता रहा हूँ। गरीब आदमी है, हम अपनी बेगम सुनिए, लेते हैं, दूसरी की बेगम। सुनिए काजी साहब, हमारी बेगम हमेशा हमसे कहती है, काजी कैसे हैं आप? काजी आज ज्यादा बातचीत नहीं करते, हर बात में वो काजी 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 करती है। आप ही है काजी साहब, आप ही है जिन्होंने हमारी बेगम को भटका दिया है। आए दिन हमारा शर्ट सूखती है। तुम्हारे पास है कि तुम मुझसे मजाक करो? काम नाम नहीं है, हंस भी रहे हो। मुजम्मिल काजी साहब, किसी की जिंदगी बर्बाद करके आपको क्या मिल रहा है? मुझे तो मजा नहीं आ रहा है, लेकिन तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है साले। हाँ, नाम है ये, ठीक है? इसका मजाक बना रहे हो और साथ हंस भी रहे हो तुम। रखो फोन, बहुत काम है मेरे पास। काजी साहब, काम होता तो आप फोन बहुत देर पहले ही रख चुके होते। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हम बस। हेलो सर, आपकी हैंडपंप की कंपनी है राइट? आप लोग हैंडपंप बेचते हैं? हाँ जी सर, एक कस्टमर हैं जो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है आपकी सर्विसेज से, एंड ही वांटेड टू टॉक टू यू। कनेक्ट कर दिए, उनको बात कर लेता हूँ। सर, आपको बता दूं कि बहुत हाई प्रोफाइल कस्टमर हैं ये। अच्छा, उन्होंने हमसे हैंडपंप खरीदा? जी, उन्होंने आपकी कंपनी का हैंडपंप खरीदा, दे आर नॉट वेरी हैप्पी। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। एंड प्लीज डोंट लूज योर टेम्पर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ओके? श्योर श्योर। सत श्री अकाल जी, नमस्कार। नमस्कार जी, मैं सनी देओल बोल रहा हूँ। सनी देओल? जी, सनी देओल, आपने देखी होगी ना मेरी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अरे सनी देओल? जी बिल्कुल, सनी। देखी हुई पिक्चर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने आपका हैंडपंप खरीदा, लेकिन आपका हैंडपंप इतना खराब निकला, मुझसे पहले बॉबी ने उसे उखाड़ दिया। सर मैं समझा नहीं। हमने अपने आंगन में लगा रखा था आपका हैंडपंप। मेरा 2.5 किलो का हाथ है, ठीक है मैं उखाड़ लूँ, लेकिन बॉबी का तो 200 ग्राम का है। उसने कैसे उखाड़ लिया आपका हैंडपंप? सर उखाड़ लिया? सर मैं कुछ समझा नहीं। हमारा तो जी पेशा है पंप उखाड़ने का। वी लव डूइंग दिस। आप सर क्या क्या बोल रहा हूँ, आपको सच बात बता रहा हूँ मैं। अरे सर, पंप में अगर कोई दिक्कत आई है तो बोलिए, हम रिप्लेस कर देंगे, लेकिन आप गुस्सा मत करिए सर। गुस्से की तो बात ही है ये, हमें कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सर हमारा सप्लाई तो सर कलकत्ता में ही है, बॉम्बे कैसे हमारा माल पहुंच गया? हमने 12/7 में घर लिया है। कॉन्ट्रैक्टर 3500 रुपए स्क्वायर फीट मांग रहा था, हमने 2800 में फाइनल किया। सर आप बोल क्या रहे सर? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ठीक से। आप कैसे समझेंगे? आपके प्रोडक्ट की बुराई हो रही है। आपके प्रोडक्ट के बारे में तो मेरे पापा भी बात करना चाहते हैं। लीजिए, मेरे पापा से बात कीजिए। बेटा, किससे बात कराते रहते हो? हेलो हेलो सर जी, आपका पंप इतना खराब है, मैं क्या बताऊं? सर मैं धर्मजीत से बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, आपके पंप से जो पानी निकला वो नीट पीकर मैं 3 बार 12/7 मेडिकल एडमिट हुआ, और 3 बार डॉक्टर ने कहा चापोम्बल हुआ है। ये कोई बात है? हमारे पंप में जो हमने बेचा है उसमें कभी कोई प्रॉब्लम आया ही नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है सर, आप मुझे बताइए सर, आप अपना एड्रेस। बहुत प्रॉब्लम आई है, मैं आपको क्या बताऊं। आपके पंप के नीचे हमारी बीवी के कहने पर हमने आरओ लगवाया था, उसके बाद भी पानी आरओ ऐसा आ रहा है जैसे लग रहा है बोकारो से आ रहा है, आरओ से नहीं। तुम्हें हंसी आ रही है? नहीं सर। और तुमको हंसी आ रही है? तुम मेरे पापा पे हंस रहे हो? तुम्हारे घर को पाकिस्तान समझ के उड़ा दूंगा मैं। अरे लेकिन
की बात करोगे तो हंसेंगे ना लोग। तुमने किसको कहा की बात करोगे? कोई लॉजिक के बिना बात करे जा रहे हैं, उखाड़ दिया, पी लिया, पेट खराब हो गया, क्या बोल क्या रहे हैं आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। मम्मी के कहने पर हमने हैंडपंप के नीचे में आरओ की मशीन लगवाई थी। वो लगवाने के बाद भी पानी ऐसा आ रहा है जैसे आरओ नहीं, सीधा बोकारो से आ रहा है। मतलब ये तो मतलब सच में अकल बड़ी है भैंस, आप बोलेंगे भैंस। अरे भाई इतना समझ में आ गया, ना तुम सनी देओल हो और ना धर्मेंद्र हो, तुम तो हो कौन जो सुबह सुबह आके दिमाग खराब। ईशा का भाई हो। ईशा का भाई या ईशा कोप्पिकर। कोई काम धाम नहीं है तो किसी और को आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। हेलो, हमने एड वैड सुना था आपका, देखा भी था कि आप लोग गोरिल्ला ग्लास बिक्री करते हैं। हाँ बेचते हैं, अभी तो फ्रेश माल आया है। हमें क्या ना दरअसल गोरिल्ला ग्लास की जरूरत थी, तो क्या रेट लगता है आपके उधर में, मतलब कैसे क्या भाव? तो मतलब कौन से डिवाइस के लिए, सेट के लिए? मतलब डिवाइस तो देखिए हमारा अफ्रीका से लेकर के आए हैं हम। अच्छा ठीक है, मिल जाएगा हमारे पास तो, कोई भी आप आ जाओ, दुकान पे आ जाओ। 10 फीट हाइट का चाहिए और चौड़ाई में कम से कम 20 फीट का तो होना ही चाहिए मिनिमम, और वो क्या ना चारों तरफ से। मतलब काय के लिए चाहिए आपको? टार्जन ऐसे आता है हवा में ओ करके और उठा करके ले जाता है, तो बहुत दिक्कत हो रही है इसको लेकर के। क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं। हमें गोरिल्ला ग्लास चाहिए। आप गोरिल्ला ग्लास बेचते हो ना? अरे गोरिल्ला ग्लास बेचते हैं दुकान पे। हाँ जी। कहाँ से बोल रहे हो, बताना जरा एक बार। अलीपुर जू से बोल रहे हैं। जो गोरिल्ला जिसमें रखते हैं ना, वो लोहे वाला खांचा है, वो उसमें जंग वंग लग जा रहा है, पेंट वेंट का खर्चा हो रहा है, तो हम सोचे एक ही बार में गोरिल्ला ग्लास लगवा देंगे। पागल आदमी हो गया यार। अरे नहीं भाई, आप बोल रहे गोरिल्ला ग्लास ऐसा हथौड़ी मारे टूटे नहीं, तो ठीक है उसमें गोरिल्ला रखेंगे हम लोग, है ना? हो गया यार। नहीं वो तो हम आपको समझ रहे थे। तो बोलो मत, फाड़ देंगे वहीं आके, जो भी बोल रहे हो ना तुम। अच्छा गोरिल्ला नहीं तो सांप का ग्लास होगा आपके पास में? सांप ना तेरी बिच्छू है हमारे पास में, बहुत तरीके के वो है, वैसे बिच्छू का ग्लास चाहिए था। एक्चुअली क्या होता ना कि के साथ में सांप बिच्छू सब एक ही जगह पे, पार्टी थोड़ी ना चल रही है क्या है। गोरिल्ला बहुत बेचैन रहता है, देखिए कितनी बेचैन। तेरे को इतना ज्यादा उसकी वो हो रही है ना, तो अपने घर में रख लेना आप उसको। देखिए पागल हो गया है, उसको गोरिल्ला ग्लास चाहिए। गोरिल्ला देखिए भैया, देखिए पैसों की कमी नहीं है, पैसों की लाइन लगा देंगे हम लोग। पैसों की जरूरत है ना, मैं दे जाऊं और तेरे को पागल। देखिए बेचैन हो गया फिर से ऐसा है। देखिए हेलो, वो ऐसे फेविक्विक से जोड़ करके, ऐसे जोड़ करके आप बड़ा बना करके खांचा दे दीजिए। बिजनेस का दिमाग होना चाहिए आपके पास में, ऐसा बुद्धि लेके दुकान कैसे चलाएंगे आप? भाई साहब मेरे में दिमाग ही नहीं है, मेरा दिमाग। हमको फोन दो, हमको फोन दो। देखिए हमारा गोरिल्ला बात कर। हेलो, अबे ये गोरिल्ला कम खाली ज्यादा लग रहा है। हेलो, रेड एफएम से बोल रहे थे आरजे प्रवीण, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था सुबह सुबह। अरे दादा सर मतलब मैं तो सोचा था आज मैं गोरिल्ला ग्लास अपनी दुकान की शक्ल। हेलो जी, हम शेफ से बात कर रहे हैं। सर, मेरी नाम सोनिका है। हम शेफ की तरफ से बात कर रहे हैं। जी हाँ, बोलिए। हमने सुना है कि आप बहुत अच्छा बनाती हैं। वो तो एक्चुअली मैं कुकिंग कभी कर लेती हूँ, इट्स माय हॉबी यू नो, और सब बोलते हैं चक्की की मस्त खाना बनाती हूँ। सो आप क्या बनाती हैं? मेरा हाथ का पुलाव बहुत अच्छा है, मैं केक्स बहुत अच्छी बनाती हूँ। हमने तो कुछ और ही सुन रखा था। क्या? हमने सुना है कि आप मुंह बहुत अच्छा बना लेती हैं। मतलब? सेल्फी के लिए ऐसे फेस बनाना होता है ना, पाउट, तो आप पाउट भी बहुत अच्छा बना लेती हैं। ये तो सभी लड़कियाँ बनाती हैं। हाँ, हमने सुना है कि आप बहुत सारे लड़कों को भी बना चुकी हैं। आप है कौन, बोल कौन रहे हो? बैठी हूँ मैं यहाँ पे। हमने सुना है कि आपने फेसबुक के प्रोफाइल भी 2 बना के रखे हैं। मजाक चल रहा है सुबह? आप आपका नाम क्या है? प्यार का मारा। मैं बताती हूँ फिर। जो लड़के आपको पसंद है उनको आप भाई भी बना लेती हैं, तो हेलो, आप मेरे लाइफ में बहुत सारे काम है, ठीक है? इतना अच्छा बनाती है। हमने तो ये भी सुना है कि आपका फेवरेट फ्रूट क्या है मालूम? बनाना। आप खुद ही बोल रही हैं। हेलो एक्सक्यूज मी, मेरे लाइफ में बहुत सारे काम है, ठीक है? ऐसे बेकार नहीं पता चल रहा, वो तो आप जिस हिसाब से बात करें हमारे साथ में। आप संभाल के बात करो, ठीक है? एक तो आप एक औरत से बात कर रहे हो, ऊपर से मुझे कुछ भी बोले जा रहे हो। आप ऑफिस में भी इधर उधर छुट्टी मारते हो और बहाना बहुत अच्छा बना लेते हो। तेरा बाप का क्या चाहता है बे? मेरा बाप का 221 नंबर बस। थप्पड़ लगाऊंगी ना ऐसे तो अपने आप निकल आएगा मुंह से, ठीक है? सच्चाई। कहाँ से फोन कर रहा है तू, और क्यों इसे परेशान क्यों कर रहा है? तुझे पता है मेरा देवर कौन है? मेरा देवर पुलिस ऑफिसर है। कल वाला ऐसा ही बोल रहा था, आज वाला देवर बोल रही है। अब क्या कर रहा है फोन करके? हाँ, बना रहे हम माहौल, अगला शेफ बनेगा वही। की माँ की आँख। रख फोन, चल। हेलो जी, हम
इंडिया की तरफ से बात कर रहे थे। हाँ। हमारा एक एड आने वाला है और इस एड के लिए हमें कुछ कॉमन फेस चाहिए थे और हमने सुना है कि आप मुंह बहुत अच्छा बना लेती हैं, इंक्लूडिंग पाउट वाला मुंह। अबे तू कहाँ से बना रहा है मुझे? तू कहाँ से बोल रहा है? तू तेरा नंबर कोई काम नहीं है क्या जिंदगी में? माँ बहन नहीं है क्या घर पे? नहीं, घर पे नहीं है, वो नाना बाड़ी गई हुई है। देख अभी मैं कंप्लेंट करने वाली हूँ तुम लोगों के बारे में। कहाँ से बोल रहे हो? कौन? अपने देवर को? हाँ मैं देवर को करूँ, मैं अपने नाना तो जाओ को कर दो। नाम बता, तू सामने आ, फिर देख मैं तेरा क्या धजिया उड़ा देती हूँ, तू देख फिर। आपके देवर ने हमें आपका नंबर दिया था। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM 93.5 से। उन्होंने ही कहा था आपका हेलो, आपने .com में अपनी कोई प्रोफाइल रजिस्टर करी थी जॉब के लिए। हाँ सर, हाँ। आपको ये कोलकाता का राजा बाजार सिग्नल मालूम है क्या? हाँ मालूम है ना। हाँ, वहाँ की ना लाल बत्ती थोड़ी सी खराब हो गई है। ओके। आपको वो पोल के ऊपर में चढ़ करके खड़ा रहना है। ये कैसा जॉब प्रोफाइल हो सर? आई साइट आपकी परफेक्ट है ना? कितनी दूर तक आपको दिखाई देता है? हाँ, नॉर्मली जितना लोगों को दिखता है। तो आपको पुलिस ऐसे हाथ दिखाएगा, आपको इशारे के साथ ही दांत निकाल करके खड़ा हो जाना है। अच्छा, फिर? और पुलिस जैसे हाथ डाउन कर लेगी, मुंह बंद कर लेना है आपको। ये कैसा जॉब? वहाँ की लाल बत्ती खराब हो गई ना, और आप इतना गुटखा खाते हैं कि आपके दांत इतने लाल हैं कि दूर से भी दिखाई दे जाता है। अब मजाक करना बंद करो यार। कहाँ से बोल? मजाक नहीं कर रहे हैं, आई एम सीरियस। ऐसा जॉब के लिए मैंने अप्लाई भी नहीं किया था। इससे कितने लोगों का भला होगा आपको मालूम है? अरे खामखा सुबह सुबह दिमाग खराब मत कीजिए। नहीं, आपके लाल दांत मतलब कमाल है, ऐसा लगता है क्या बताऊं। मेरा दांत लाल हो हरा हो, आपसे क्या मतलब है? नहीं, हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमें तो ये भी जानने को मिला। हमने आपको जॉब ऑफर करी आपके पूर्वजों के अच्छे काम देख करके, ठीक है? आपके पूर्वजों ने इतना अच्छा काम करा है, सुनहरे अक्षरों से उनके नाम लिखे गए इतिहास के पन्नों में। मुझे तो नहीं मालूम था, जरा बताएंगे कहाँ कहाँ आपके पूर्वजों ने ये लाल किला लाल कैसे हुआ? मतलब लाल किला लाल कैसे हुआ ना? आपके पूर्वज जो है ऐसे खा गए, ऐसे कर दिए तो पूरा लाल लाल हो गया। क्या मेरे पूर्वजों को पकड़ के? नहीं, हम तो आपको जॉब ऑफर कर रहे थे। क्या जॉब ऑफर कर रहे हैं? ऐसा जॉब कोई मिलता है क्या? नहीं मिलता है लोगों को, काफी रेयर है। तो कुछ का लाल करना है, फिर जानता नहीं है मैं कौन? सुनिए, ये सरकारी जॉब है, इसमें टीए डीए और आपको गाड़ी भी मिलेगी। तेरा नंबर अभी ट्रैक करता बोल। सुनिए, आपको रस्सी भी मिलेगी जिसमें बांध करके आपको पोल के ऊपर में चलाया जाएगा, तो सेफ्टी भी आपकी बरकरार रहेगी। सेफ्टी का बात छोड़ो, तू कहाँ से बोल रहे वो बोल। मैं तेरे को अभी ये छोड़िए, मैं तो आपको बता रहा हूँ, आपका कमाल मालूम क्या है? ऐसे कसेट पड़ा था, आपने कसेट पड़ा था, कसेट के ऊपर में थूक दिया, उसी टाइम में गाना निकल गया। मालूम कौन सा? ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। तेरा एड्रेस दे, अभी आता हूँ मैं, मेरा कमाल दिखाता हूँ मैं। तो कितना सैलरी लेंगे आप? अभी पुलिस पे कॉल करके तेरा नंबर देता हूँ। कहाँ? लाल बाजार में? तू लाल बाजार में रहता है? ठीक है, लाल बाजार भी आप उसी जगह में बुला के तेरे को रोक के दांत दिखा के तेरे पे हंसूंगा, ठीक है? लाल किला, लाल बाजार, लाल बागान। बस रख। अरे अभी आता हूँ मैं, तेरे को दिखाता हूँ। चुप कर, हंसना बंद कर तू। हेलो, क्या लॉल कर रहा है? हेलो, नंबर दे, अभी तेरे को मैं पुलिस के दिखाता हूँ। लाल तेरा पिछवाड़ा लाल करूंगा मैं भी। मेरा नाम आरजे प्रवीण है, मैं रेड FM 93.5 से बोल रहा हूँ, आपका मुर्गा बनाया जा रहा है। अरे नवीन भाई, सुबह सुबह क्या करते हो यार? मेरे को मिला था मकान के लिए। हेलो, फर्नीचर्स की तरफ से बात कर रहा था। हाँ जी बताइए। सर, हमने एक सर्वे करा था और सर्वे से पता चला कि पिछले 6 महीने में आपने 4 बार कारपेंटर को बुलाया है आपके पलंग को रिपेयर करने के लिए। कोई प्रॉब्लम? सर, ऐसा क्या हो रहा है आपके पलंग पर कि उसकी मजबूती बरकरार नहीं रह रही है? देखिए, आपने मुझे अगर फोन किया पागल बनाने के लिए ना, तो प्लीज पागल ना बनाए। देखिए, आप तगल्लुफ कर, आप नहीं, एक मिनट सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पलंग पर ऐसा क्या बीत रहा है कि क्या आप क्या करते हो अपने पलंग पे? मैं वही काम कर रहा हूँ अपने पलंग पे। तो सोने से क्या पलंग टूट गया? आपका वजन कितना है सर? फालतू बातों के लिए ना मेरे पास टाइम है नहीं। नीचे वाले भी बोल रहे थे कि आपके कमरे से रात को आवाजें आती है। नहीं, कोई भी अगर कुछ भी बोल देगा मान लोगे तुम? नहीं, आती होंगी सर, तभी तो बोल रहे होंगे, वो भी तो नहीं है ना सर। यार, दूसरों के घर में झाँकने का क्या फायदा? आपके घर से रात को आवाजें आती है मतलब आप भी हो? आप शादीशुदा हैं सर? शादीशुदा हूँ। तुम तो क्या मतलब है? कहीं के कुछ भी हो, तेरे को क्या लेना देना है? ये आती कैसे थी आवाजें सर, आपको आइडिया है सर? देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ जी। मेरे पलंग में दीमक लग गए हैं, कुछ नट बोल्ट ढीले हैं, जिसकी वजह से कई बार उसमें प्रॉब्लम आती है। 50 बार खराब हुए, 50 बार मैकेनिक बुलाऊंगा, क्या मतलब है किसी को? नहीं, उनको मतलब तो नहीं है, उनको दिक्कत है। क्या दिक्कत है? क्या परेशानी, क्या दिक्कत है? बवासीर की आवाज है। हेलो, हेलो,
आज से मैं भी ऐसा ही करूंगा, ठीक है? दूसरों के घर में झांकना शुरू करता हूँ। देखिए आप इल्जाम लगा रहे हैं मेरे मौकिल पर, आप इल्जाम नहीं, मेरे मौकिल पर आप इल्जाम लगा रहे हैं, क्योंकि वो झांकते नहीं, वो सुनते हैं। आपके घर से आवाज आती है हैं जो करते नहीं है वो सुनते रहेंगे, और क्या है, हमने करनी है भाई, हम करते हैं, हमारा पलंग खराब है, तुम्हें क्या मतलब है इससे? तो आप नया पलंग ले लीजिए हमसे, लोहे का पलंग बना करके देते हैं। औरंगजेब को भी हमने ही बना करके दिया था। 4 पलंग भिजवा दो, हमारे पड़ोसी को भी दे देना। 4 पलंग? इतने का क्या करेंगे? कमरे आपके 2, पलंग 4। हाँ 4 करेंगे भाई, 4 करेंगे, दौड़ दौड़ के करेंगे, जो करना होगा। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से, और हम आपका पता था भाई तुम जैसे कोई। हेलो शालिनी, राइट? Yes. हमने आपकी तस्वीरें देखी फेसबुक पर, एंड यू लुक रियली अमेजिंग। आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम। आप बहुत खुशमिजाज और ओपन माइंडेड गर्ल है। Yeah. ऐसा है शालिनी, वी लाइक्ड ऑल योर पिक्चर्स Thank you. एंड वी सी अ सुपर मॉडल इन यू। Oh, really? सो द थिंग इज दैट आपने बहुत सारी पिक्चर्स अपलोड करी हैं लिखते हुए हॉटनेस पर्सोनिफाइड, हॉटनेस टू द कोर। I'm too hot actually. I feel that. Too तब hot. तो too आपको sexy. गर्मी में Like बाहर a निकलना ही frog. नहीं चाहिए। It's just a small IQ test that we want to take, अगर आपकी इजाजत हो तो। Yeah, go ahead. अंडे से जब चूजा निकलता है तो उस अंडे को कितनी गर्माहट पे गर्म किया जाए कि वो अंडा फोड़ करके चूजा बाहर आ सके? This is the IQ question. I really don't know. So sorry. Right. आपने चाचा चौधरी की कॉमिक्स पढ़ी है बचपन में? Yes, definitely. हाँ, तो साबू को जब गुस्सा आता था तो जो ज्वालामुखी फूटता था, उसके लावा का टेम्परेचर आप बता सकती हैं? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी environment related contest में participate Okay, so I'll ask you a very simple question. I think that you'll be able to answer this question. कॉफी में espresso आती है एंड latte आती है, तो इनमें से ज्यादा गर्म कौन सा है? I think मेरे हाथ में दोनों में से जो भी रहे वो अपने आप हॉट हो जाएगी, इसका टेम्परेचर क्या अपने आप बात raise हो है। जाएगा। कितने डिग्री टेम्परेचर में पूड़ी को तेल में डाला जाए तो पूड़ी गोल गोल छन करके निकलेगी? डू यू नो दैट? हेलो, एक्सक्यूज मी, ये क्या सवाल है? किसको ले आए हो यार? एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई है अभी तक। हाँ, Excuse me, You guys मुझे बुला think- रही हैं आप मुझे रोटी बनाने के लिए और पूड़ी बनाने के लिए या अंडे उबालने के You लिए guys think that she'll be a model? Sir, हाँ? एक चांस- अरे नहीं यार, आई एम टॉकिंग टू अ वेरी पोलाइटली, बड़े अच्छे से बात कर रहा हूँ यार। वो बदतमीजी पे उतर आई है अब। वो मुझे पूछ रही है। आप ऐसे She's hot, sir. बेवकूफी वाले सवाल पूछ रहे हो, मुझसे बोल रहे हैं कि मैं बदतमीजी कर रही हूँ। शालिनी, आपकी पिक्चर देख करके ही हम फिदा हो गए। That's वी okay, but- फाइनलाइज यू, डोंट वरी। IQ नहीं है, चलेगा। या व्हाट डू यू मीन बाय IQ नहीं है? Sir, she's hot, sir. ना होता है। हाउ कैन यू से दिस टू मी? IQ नहीं है। आपने हर पिक्चर में लिखा है हॉटनेस पर्सोनिफाइड, ये एंड ऑल। सो आप मुझे बता सकती हैं पर्सोनिफाइड की स्पेलिंग क्या है? PARSONFIED। देखिए अमिताभ बच्चन जी भी अप्रिशिएट कर रहे हैं आपकी बात को। हेलो, बोल कौन रहा है तू? बंद कर दे इसे, क्या बकवास है ये सब सुनाने के लिए मुझे कॉल किया है? आपका को पार्टनर जो आपके साथ में रहेगा, हिज नेम इज सूरज। तो मैं चाहता हूँ कि आप सूरज से जरा बात करें। मुझे किसी पार्टनर को नहीं सुनना है, ठीक है ना? तो पहले मेरी सुन। आप बोलती भी बहुत अच्छा है, वी आर वेरी इम्प्रेस्ड। आप सूरज से बात कीजिए। ऐ सूरज, आप बोलना बोलना सूरज। कहते हैं कि सूरज दिन को और सपना रात को देखा जाता है। सूरज को तो शाम के वक्त ढलना ही है। सूरज की तरह सदियों अपनी ही आग में जलता रहूंगा। पिछवाड़े में साले तेरे ठीक है ना, लाल हो जाएगा। सूरज कभी नहीं डूबता। सूरज भी शाम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता है। तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि अनाड़ी कौन है, तुम या सूरज। अरे कितना गाली देगी? रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, मुर्गा बनाया जा रहा था आपका। ओह माय लेकिन वी स्टिल वांट टू नो फ्रॉम यू कि कितने डिग्री टेम्परेचर पे इंसान के फट जाते हैं हॉट। हेलो, नमस्कार सर, मेरा नाम दिवाकर है और मैं मैट्रिमोनी.com की तरफ से आपसे बात कर रहा जी बोलिए। हूँ। कुछ पर्सनल डिटेल्स हमें आपसे जाननी थी सर। ओके जी। बोलिए। शर्ट कहाँ से सिलवाते हैं? शर्ट तो मैं धर्मतला सिलवाता हूँ, मेरे एक दुकान है वहाँ पे। पैंट कहाँ से सिलवाते हैं? मेरे एक जान पहचान का जमील भाई का दुकान है, वहीं से ले लेता हूँ मैं। ठीक है, लिख ले भाई, जमील भाई। आप और आप हेयर कट वगैरह कहाँ से करवाते हैं? मोहल्ले में ही एक इटालियन। ठीक है, एक काम करो, ऐसी प्रोफाइल को ब्लॉक कर देना। हेलो, तो आप लोग पहले हेलो, रोक लेना हेलो, ऐसा है, ठीक है? हेलो हेलो कर रहा है, ऐसा लग रहा है हावड़ा हावड़ा। ये कंडक्ट। हेलो, हाँ जी बताइए। ब्लॉक क्यों कर रहे हैं मेरा प्रोफाइल? हाँ, आपकी जो शक्ल है ना बहुत गंदी है। इतना खर्चा करने के बाद में भी सूट नहीं कर रहा है। क्या मतलब है? क्या बोल रहे हो आप लोग? उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। आपको हकीकत से रूबरू दिखा रहा है, आपको आईना दिखा रहे हैं। मैं जूता कहीं से भी लूँ, मैं शर्ट कहीं से लूँ, पैंट कहीं से लूँ, मतलब क्या नहीं, लेने में पर्सनालिटी में बहुत अलग डिफरेंस है। लेते तो हम भी वहां से, लेकिन हम पे अच्छा लगता है, आप पे नहीं लगता है। 5,000 रुपए देके मैं प्रोफाइल खुलवाया। पहले 5,000 ढंग से बोल लीजिए, फिर बात कीजिएगा।
मार देंगे साले तुमको। क्या बोल रहे हो? तुमको पता है मैं जिया जी कौन है? ऐसा ही है। हमारे जी कौन मालूम? कसाई है। ज्ञान लोगे मेरे से? काय का ज्ञान? ये जो व्हाइट शर्ट के ऊपर में काले काले बटन लगाए हुए हैं, उसमें बीच में एक ब्लू कलर की बटन है, उसको ऑरेंज धागे से सिलाई नहीं करना चाहिए कम से कम। मैं तो तुमको क्या कहता है? हम क्या सिलाई नहीं कर रहे, क्या पहने नहीं पहने? गंदा लगता है भाई साहब। बाहर में गंदा तुम्हारा। और एक ज्ञान की बात दे दूं? लगे हाथ। बोलिए। बोल रहा बोलिए। गलत बात नहीं बोलिएगा, बता दिया मैं। पैंट की चेन है, खराब हो जाती है, उसको बदलवा लीजिए। धागा से सिलाई करके और मोम रगड़ करके कुछ नहीं होगा। ये बहुत गंदी आदत है आपकी। अरे साला फोन रख साला, मजाक कर रहा है। बहुत गंदा लगता है आप बता रहे कसम से। क्या आदमी है साला। हेलो हेलो जी। सुनिए ना, मैंने आपका प्रोफाइल देखा, बहुत गंदे लग रहे हैं। तो आपका चेहरा है ना, ये बहुत छोटा हेलो है। हेलो 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 मैडम जी, ये क्या बोल नहीं रही हैं नहीं, आपका मुंह इतना छोटा है और शरीर इतना बड़ा है। क्या बोल रही हैं आप? कैसे होगा ये मतलब? बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस आदमी का मुंह छोटा उसका। अरे तुम फिरा गए क्या? मतलब क्या कर रहे हो तुम? आप जहाँ से शर्ट सिलवाते हैं ना, मत सिलवाना, बहुत गंदा है। जी हाँ, एकदम उन लोगों को बोल दीजिए ऐसे शर्ट ना सिले। पता लो किससे बात कर रही हैं आप? हाँ हाँ, जिसके जिया जी ऐसा ही है। मोम मत रगड़ा कीजिए। तुम्हें पता नहीं है कि मेरा जी ऐसा ही है? तो तुमको डर नहीं लगता है जी? ये नहीं, आपका जो चश्मा है ना, वो चश्मा को बदल दीजिए, नहीं तो फिर 35 रुपए में खरीदा इसने। 35 में खरीदा, 50 आपका हेयर कट कुछ समझ में नहीं आ क्या रहा। मतलब है? बोले जा रही है, बोले जा रही है। बाल कहाँ से कटवाए आप? अरे वो से कटवाया था, बाल कटवाए थे मैंने जाके। अभी थोड़ी देर पहले तो बोला था इटालियन से कटवाए थे। अच्छा इटालियन बोले थे क्या आप? कौन है भाई? ये बता मेरे को कौन है? मैं आरजे प्रवीण हूँ, रेड FM 93.5 और आपका मुर्गा बना। कौन है आपके जिया जी? अरे भाई जी कोई नहीं है, तो मैं पर हमारे वाले कसाई हम बता दे रहे तुमको, हाँ कटवा देंगे। हेलो আমি কবিতা বলছি। বলুন, কি দরকার আতাই আপনার? পাতায় দুইটি বুড়ো তরতরিয়ে উঠতে গিয়ে। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ কে বলছেন আপনি? আমি কবিতা বলছি। কবিতা বলছেন, বলুন, মানে কি বলবেন আপনি সেটা বলুন। তরতরিয়ে উঠতে গিয়ে পিছলে পড়ে। আরে আমি কবিতা হ্যাঁ। শুনতে চাইনি, আপনি তো বলছেন কবিতা বলছে। কবিতা তো আপনার নাম, আপনি বলুন আপনি কি বলতে চান। আতাই পাতায় দুইটি বুড়ো দেখতে পেল পাহাড় আরে চূড়ো। বাবা, খালি খালি পাগলামি করে যাচ্ছেন। আপনি কবিতা বলছেন, সে কবিতার কথা বলুন। আতাই পাতায় দুইটি আরে বুড়ো আপনি দেখতে থামুন, পেল মানে কি পাহাড় চূড়ো। পাগল নাকি কি রে ভাই, সকালবেলা এইসব গন্ডগোল পাকাচ্ছে। তরতরিয়ে উঠতে গিয়ে। আরে শুনতে রাখ, সকালবেলা ঝামেলা করছে কাজের সময়। হ্যালো দাদা আমি দাদুল বলছিলাম। কে কে? দাদুল, হ্যাঁ বলুন। আমার বোন আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চায়। আপনাকেই চিনতে পারলাম না, তো আপনার বোনকে আবার আবার আপনি আপনার বোনকে ফোন দিচ্ছেন। আমার বোনের খুব দরকার আছে আপনার সঙ্গে একটু কথা বলা, একটু শুনুন আমার বোনের কথা। আরে, হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো আমি কবিতা বলছি। আবার আরে ফোন রাখবি, আবার জ্বালাতে শুরু করে। হ্যালো ফুড়কি ধানের মুড়কি আরে ইঁদুর চাটে ঘুড়কি पहले कविता सुने, उसके बाद अपना सही विकल्प चुने। টিকটিকিরা বানায় বাড়ি ফড়িং ভাঙে। পাগল কি বলে যাচ্ছে তখন থেকে, জ্বালে দিচ্ছে সকাল থেকে। इस कविता को अपनी कॉलर ट्यून बनाने के लिए कविता के खत्म होने पर एक दबाए। আরে ধানের মুড়কি একদম সবার অফিস আওয়ারে কবিতা শোনাচ্ছে, গুষ্টি বৃষ্টি একসঙ্গে পিছিয়ে দেবো। উড়কি ধানের আরে আবার শুরু করলো। ইঁদুর চাটে ঘুড়কি আরে বানায় বাড়ি। ईदुर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सही जवाब बताएं और 1 लाख रुपए का इनाम पाए। ইঁদুরকে ইংরেজিতে র্যাট বলে। पैसे का लालच इंसान से क्या नहीं करवा लेता। अब कविता सुने। টিকটিকিরা বানায় বাড়ি ফড়িং ভাঙে সুরকি উড়কি ধানের মুড়কি টিকটিকিরা বানায় বাড়ি। কবিতা সারা পাগল কবিতা শুনিয়ে কে বলছে আপনার? अगर आपको कविता पसंद आई हो तो अपने मोबाइल पे 1 दबाएं। কোনো পছন্দ হয়নি, মন ছাড়ো। কিচ্ছু পছন্দ হয়নি, কিছু পছন্দ হয় সকাল থেকে কবিতা শোনা দরকার নেই। नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM से, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। अरे भैया मेरे को ऐसा कविता আমার বোন কবিতার কিন্তু একটা কবিতা শুনতেই হবে। মৌমাছিরা মধু লোটে আমি যাব মধুপুরকি চলো বেটে। ধানের মুড়কি। হ্যালো আমি কি মইনুদ্দিনের সঙ্গে কথা বলছি? হ্যাঁ বলছেন। আপনি মধ্যম গ্রামে থাকেন তো? হ্যাঁ বলছি। আচ্ছা দাদা, আপনার বাড়ির পেছনে একটা বড় মাঠ আছে, সেই মাঠটা কি আপনার? আপনি কি বলছেন ওটা আগে বলুন। আপনি খেলা দেখেন ক্রিকেট? হ্যাঁ দেখি। তো যেই মাঠে খেলা হয় ইডেন, সে পড়ছে
সিবির আন্ডারে। আমি সিবির পক্ষ থেকে বলছি। হ্যাঁ। আপনি জানেন তো চেন্নাইয়ে যতগুলো খেলা ছিল সবগুলো শিফট করে দেওয়া হয়েছে পুনেতে। হ্যাঁ। পুনেতেও জায়গা পাচ্ছি না আমরা, তো আমরা জানতে পেরেছি যে আপনার বাড়ির ঠিক পেছনে একটা বড় মাঠ আছে, সেই মাঠটা আপনার। আচ্ছা, তো আমরা চাইছি চেন্নাইয়ের খেলাটা কিন্তু আমরা ওখানে করাই। এটা কি সত্যি এটা হতে পারে? আমার মাঠে তো কোনো বসার জায়গা নেই, লাইট নেই, কিছু নেই, অন্ধকার। না না, কোনো চাপ নেবেন না আপনি। পাল ডেকোরেটরস আছে না আপনাদের মধ্যমগ্রামে? হ্যাঁ। পাল ডেকোরেটরসকে বলেছি ওখানে চেয়ারগুলো পেতে দেবে, চেয়ারগুলো। তাই? আর বাসুদেব মন্ডল কেটারার আছে, তারা লোকেদের খাওয়া দাওয়া সার্ভ করবে। তাহলে তো টিকিট স্যার আমরা পাবো, ফ্যামিলি পুরো দেখতে পাবো সবাই মিলে। इसको तो अपना ही হ্যাঁ টিকিট পাবেন, টিকিট পাবেন। দেখুন তো মেনুতে আর কিছু অ্যাড করতে পারি? শুক্তো রেখেছি, ডাল রেখেছি, ভাত রেখেছি, ধোকার ডালনা আছে, আলু পোস্ত, বেগুন ভাজা, লুচি, চাটনি। মটন চপটা রাখুন আপনি। আপনি যে মাঠটা দিচ্ছেন আমাদের, সেটার জন্য 10 লাখ টাকা করে পাবেন প্রত্যেক কটা খেলার জন্য। তো এটা যদি হয় তাহলে খুব ভালো, একটু টিকিট পাবো তাহলে খেলা দেখার জন্য। এই তো টিকিট কে পিছিয়ে পড়া আদমি। আপনি শুধু তৈরি থাকুন, আমরা আপনার মাঠে খেলা হবে। হ্যাঁ, আমরা কন্ট্রাক্ট সব বানাতে চালু করে দিচ্ছি। ঠিক আছে, তাহলে আমরা একটু পরে আপনার সঙ্গে কথা বলছি। হ্যাঁ ঠিক আছে। हेलो ये न रास्कला, या आई एम फ्रॉम चेन्नई। मेरे को सुनने में आया कि मेरा इधर से जो खेला कैंसिल हुआ, जो पुणे गया, पुणे से भी कैंसिल हुआ, वो खेला तुम अपना मध्यम ग्राम का ग्राउंड में करवाना मांगता। तुम अपना ग्राउंड दिया ना, मेरा कावेरी का झमेला इतना बड़ा ईमान बेच दिया तुमने। तुमको लुंगी में आकर के भाई गोली मार के दिखाएगा। तुमने बोला ना कि धोनी से मिलने का मौका मिलेगा, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ कि ना? हाँ, तुमने बोला तो मैं मटन चॉप रखने का बोला कि बोला नहीं? ना देवो ना ओदे दीनी आज देवो ना। दबर क्या ये दबर क्या? हिंदी में बोलो। भूल हो गया, नहीं देंगे आप। मैदान अगर तुम दे दिया तो फिर मुझसे मेरा खोई नहीं होगा। भूल हो गया तो सॉरी। ओके ठीक है, फोन रखा। हेलो, একটু অ্যাকাউন্ট ডিটেইলসটা দেবেন? আপনার পয়সা ট্রান্সফার করা ছিল 10 লক্ষ টাকা। দেবো না। अरे से बोल रहा है। না আমার কোনো মার আছে কিন্তু আমি দেবো না, ঠিক আছে? अरे धोनी वेट कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। आप बोला ना धोनी के साथ में आप मैच देखने को मिलेगा, खाना खाने को मिलेगा, नहीं मिलेगा? মানে একদম দেবো না একদম না। কেন দিবি না মাঠ? মাঠে এখন চাষ হচ্ছে, আমি এখন দিতে পারবো না। মাঠে চাষ হচ্ছে। দাদা আপনি রেড এফএম শোনেন? হ্যাঁ সকালবেলা মর্নিং নাম্বার 1 শোনেন? হ্যাঁ ও হ্যাঁ। वहीं से मैं प्रवीण बोल रहा था, मुर्गा बना रहा था। भाई देखिए, आज का बैंड उन सभी एम्प्लॉयज को समर्पित है जिनके बॉस के मुंह से एक ही बात निकलती है, अबे तेरे को क्या जरूरत है अप्रेजल की। विश्वजीत जी भी अपने लड़कों को ऐसे ही बोलते हैं। कोई बात नहीं, बजाते हैं आज इनका बैंड। हेलो, हाँ जी, ये विश्वजीत जी बोल रहे हैं ना? ये नमस्कार, ये दरअसल ये लिखिए 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 2 रूह अफ़ज़ा की बोतलें। अंकल जी कहाँ फोन मिला है? ये यहाँ पे ये ज़रूरत का सामान लिखवाने के लिए फोन किया है। और ये कहते हैं चाय पत्ती। रॉन्ग नंबर अंकल। हेलो, हाँ, ये 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 रूह अफ़ज़े की बोतलें, मैमी। अच्छा सुनो, ये जो मैमी पोको पैंट्स है वो L साइज के भेजना 4। अरे अंकल मेरी तो सुनो, रॉन्ग नंबर मिला रहे हो। ये विश्वजीत जी बात कर रहे हैं? मैं विश्वजीत ही बात कर रहा हूँ। शॉप पे फोन करो सर, वो देके जाएंगे आपके घर पे अंकल। नहीं, वो क्यों देके जाएंगे? उन्हें तो हमें पैसे देने पड़ेंगे फिर। तो सर पैसे दोगे तभी तो कराने का सामान आएगा, ऐसे कैसे आ जाएगा? नहीं तभी ये तो वो यही तो बात है। आपने आप ही ने बोला तो आप करवाओ फिर दूध का सामान हमारा। अच्छा सुनो, जलजीरा भी बोल लेना, बड़े वाला डब्बा। अरे भाई साहब आपको कह तो रहा हूँ अंकल, गलत नंबर मिला रहे हो आप। मेरे बेटे ने आपका नंबर दिया था, उन्होंने बोला था राशन का सामान इस बार ये घर पे भिजवाएंगे। अरे भैया तुम्हारे लड़के का नाम बताओ। हमारा लड़का तुम्हारे दफ्तर में काम करता है। तुमने उसको ये बात बोली है ना अप्रेजल के लिए कि तेरे को जरूरत क्या है, तो ये जरूरत का सामान है जो आपको बता रहे हैं। आप अप्रेजल मत करो, कोई बात नहीं, हर महीने ये जरूरत का सामान हमारे घर पे भिजवा देना। अप्रेजल तो उनका हो ही गया होगा, आप मेरे को बताएंगे आपका बेटा कौन है? अच्छा मैं बताऊँ मेरा बेटा कौन है? मेरे बेटे की नौकरी खा जाए। नहीं नौकरी क्यों खाएंगे? नहीं नौकरी खाओगे तुमने नौकरी खा ले लिया है। आज में पकड़ा के भेजेंगे। नहीं, तुम्हारा सामान क्यों पकड़ेगा वो? अरे आप भी तो सामान का मेरे को ऑर्डर दे रहे हो। हाँ, सामान में पकड़ा के भेज दूंगा। तो वो सामान आखिरी सामान होगा वो। उसके बाद तुम बोल दोगे ये सामान पकड़ो और अपने पिताजी को घर पे जाके दे दे, और आज के बाद से इस दफ्तर में मत आइयो। हमने थोड़ी कर देना है, उसका छोटा बच्चा है। अच्छा सुनो, मैं भूल गया, कोहिनूर का 3 पीस वाला एक पैक आता है। आप अपना नाम ही बता दो अंकल। मैं पुरुषोत्तम बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं इसके ऊपर भी सर्च कर लेता हूँ कि कितने के फादर का नाम पुरुषोत्तम। तो तुमको क्या लगता है? मैंने अपना निकनेम बताया है बेवकूफ। मैमी पोको पैंट्स भी डाल देना उसके अंदर। और क्या सामान होता है यार? रूह अफ़ज़ा तो बोल दिया है।
अंकल ऐसा करो, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दो अपनी पूरी लिस्ट। व्हाट्सएप पक्का पक्का फिर भैया, मैं व्हाट्सएप पे हूँ, मैं बिल्कुल हूँ। कौन सा नंबर से हो? इसी नंबर से जिससे फोन कर रहे हो? ये तो लैंडलाइन है बेवकूफ। अरे किसने बेवकूफ भाई, ये बॉस किसने बताया तेरे को लैंडलाइन पे व्हाट्सएप होता है? शर्म कर। अंकल तुम बैंड बजा रहे, इसका मतलब थोड़ी कुछ भी एक्सेप्ट कर लेंगे हम। सुन, बच्चे का अप्रेजल कर। पक्का करूंगा, जरूरत का सामान चाहिए ना सबको, जरूरत का सामान दूंगा सबको। तुम्हारे कोहिनूर भी भेजूंगा अप्रेजल के अंदर, अप्रेजल के अंदर अलग से रखूंगा कोहिनूर। आप तो फिर 3 मांग रहे थे, मैं उनको 6 भेज दूंगा, सारी फुली सेटिस्फेक्शन। विश्वजीत जी भाई कुछ मत भिजवाना, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूँ, आपका बैंड बजा रहे थे। अरे यार ये बहुत सही तरीके से बोला आपने। अरे भाई काम के टाइम पे तुमने सही बजा दी। भाई आज हम बैंड बजाने जा रहे हैं साहिल जी का। 2 BHK रेंट पे लेके रह रहे हैं। अकेले बंदे हैं लेकिन 2 BHK, समझ रहे हो? एक कमरे पे करते हैं जिनके कब्जा। बजाओ बैंड। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ यार ये साहिल बोल रहे हैं क्या? हाँ जी साहिल भाई, मोंटी बोल रहे हो, क्या हाल है? मोंटी चल नहीं मैंने आपको जी। भाई यार तुम्हारा दोस्त है ना विशाल? विशाल? हाँ हाँ हाँ। हाँ विशाल का ही दोस्त बोल रहे हो, कभी उसने बताया होगा मोंटी। कहाँ हिसार से हो? हाँ हाँ जी बताओ। हाँ बस ये कुछ नहीं बता रहा था, विशाल बता रहा था कि मतलब साहिल दिल्ली में ही है भाई, उसने अपना घर बना लिया यार। बहुत बहुत मुबारक हो यार, घर बना लिया तुमने यार। बताओ काम बताओ। काम तो कुछ नहीं यार, ऐसी में दिल्ली में आया हुआ था तो विशाल कह रहा था यार जब भी दिल्ली जाए तो कोई बात नहीं, साहिल से बात कर लियो। मैं कहा ठीक है यार, मैं साहिल से बात कर लूंगा यार। मैं यही पूछ रहा था रहने का कुछ हो सकेगा मतलब तेरे घर पे? कितने दिन रहोगे? 1-1.5 दिन रहेगा यार। हाँ आ जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं तेरे से नहीं गई थी मैं, देखिए दिलदार दोस्त है हमारे। हेलो। सही गई थी। हाँ जी हाँ जी चल ठीक है भाई, मैं आ जाऊंगा, साथ में अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेकर आ रहा हूँ। हम दरअसल वहीं से भाग गए थे। मैं कोई बात नहीं यार, वो तो देखो थोड़ी सी मतलब दिक्कत ही हो जाएगी। किस बात में? देखो मैं एक्चुअली ऑफिस चला जाता हूँ तो पीछे से थोड़ा दिक्कत होती है। मैंने कहती थी कोई नहीं मारा। अरे ऐसे कैसे नहीं है, रो मत यार। कोई नहीं मारा। मैं ऐसे खून के आंसू रुड़वा दूंगा, तू मत रो। हेलो। हाँ हाँ भाई ना भैया, जो 2 किलो आम ले आऊंगा तेरे घर पे, और क्या चाहिए बता। ना भैया ना, तू देख लो। सुन एक बार अपनी भाभी से बात कर। हाँ जी। ये क्या आपको भगा के लाया कहाँ से? असल में ये ना भगा के लाया, मैं खुद ही भाग गई हूँ। आप देखो वापस चले जाओ, ये मुझे सही आदमी नहीं लग रहा। पहले बात सुन लो, मैं जिसके साथ भाग गई थी ना वो तो रोहतास था। तो ना गाड़ी में हम लोग जा रहे थे, मैंने रोहतास से कही रोहतास गाड़ी रोक ले, ढाबे में भूख लगी खाना खावेंगे। रोहतास ने रोकी नहीं, मैंने कहा रोहतास तू जा, मैंने तेरे साथ जाना ही नहीं। तो वही ढाबे पे ये भाई साहब मिल गए मोंटी, तो मैंने एकदम हाँ कर दी, मेरी इनके साथ ट्यूनिंग बन गई। देखो ये साथ भी मतलब आप ना मत करिए, ताजा ताजा प्यार है ढाबे पे होया हुआ, मेरा दिल टूट जाएगा। मेरा नाम सुमन है। अरे मैडम अभी तो छोड़ो ये गलत आदमी, आप जाओ अपना घर। फिर ये तो सुन लो, मैंने सोची कि घर से तो भाग ही गई और रोहतास तो नहीं लेके गया भगा के, कम से कम मोंटी मुझे अपने साथ रख तो लेगा। मैं रखूंगा, क्यों नहीं रखूंगा यार। आई लव यू मोंटी। आई लव यू टू। नाम क्या है तेरा? मैं फिर भूल गया। सुमन। अरे तुम लोगों को एक दूसरे का नाम ही नहीं पता और तुम दोनों एक दूसरे घर से भागे हो यार। यही तो प्यार होता है, प्यार में नाम का क्या करना। देख ऐसा है भाई, अब ना बहुत हो गए मजाक, ठीक है? पुलिस वाले ना यहाँ पे दिल्ली में इतने डंडे मार देते हैं ना कि साले लाल हो जाती है पूरी की पूरी। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष आपका बैंड बजा रहा है। कुछ भी यार।